Hello everyone. So in the last video we had discussed about how to write a simple C program. Now today we will learn about elements of C. These are also known as tokens. So let me write here tokens. तो टोकन्स आपकी क्या होती हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। लाइक जब हमने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम बनाया था सी में, उसमें हमने क्या यूज़ किया था, कुछ सिम्बल्स यूज़ किए थे, कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे। तो यही सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इन्हीं को हम टोकन बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे वर्ड्स भी हैं, सिम्बल भी हैं, सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो यही सारे क्या होते हैं, आपके टोकन्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस। तो एस्केप सीक्वेंस हमको इसका बोलते हैं, अगर आपको कभी भी ऐसा दिखाई देता है कि स्लैश उसके बाद लेटर या फिर कोई भी डिजिट, इस टाइप का जो स्लैश से स्टार्ट हो रहा होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। इसमें आप एक एग्जांपल से हम इसे समझ सकते हैं। जब हम सी में लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम पढ़ा था, हमने ऐसे लिखा था प्रिंटफ हेलो, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्रिंटफ वर्ड। सो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँगी तो आएगा हेलो वर्ड। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो सेम लाइन में ना आए, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे वैसा ही आए, तो मुझे क्या करना होगा, एक एंटर की ज़रूरत होगी। कहाँ पे? हेलो के बाद। तो यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूँगी, स्लैश एन। तो हेलो स्लैश एन, और इसके बाद जब मैं आउटपुट देखूँगी तो ये आएगा हेलो, और यहाँ पे आ जाएगा वर्ड। तो जैसे स्लैश एन जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, वो किसका काम करता है, आपका सिंपली जहाँ पे भी आपको एंटर चाहिए तो उसके पीछे आप क्या लिख दोगे, स्लैश एन। इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, है ना। ये आपको स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हुए हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन और ये, तो इसका मतलब है कि इसके बाद में कुछ भी लिखूंगी वो ऑलरेडी न्यू लाइन से आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या लग चुका है, स्लैश एन। यहाँ पे मैं एंटर क्लिक कर चुकी हूँ, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपको सोर्स कोड में तो दिख रहा है, सोर्स कोड में जो हम लिख रहे हैं उसमें आपको दिख रहा है, बट जब आप रन कराएंगे तो आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा, हेलो। तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, बट ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस लिखे हैं और उनका मीनिंग लिखा है। जैसे वी किसके लिए होता है, वर्टिकल टैब के लिए, तो टी किसके लिए होता है, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। और जो ये ब्लैंक है, ब्लैंक हो गया, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, न्यू लाइन, ये सभी हम बोलते हैं वाइट स्पेसेस। मीन्स एक सिर्फ स्पेस जनरेट करेंगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज कमेंट्स। कमेंट्स आपके क्या होते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। कंपाइलर इनको चेक नहीं करेगा कभी भी। आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं तो कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आने वाला है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कि अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है तो मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि किस बारे में, फॉर दैट पर्पज़ ओनली। और जो आपके सिंगल लाइन कमेंट हैं उसको तो आप लिखते हो ये डबल स्लैश के साथ, राइट। और जब आपको मल्टीपल लाइन कमेंट लिखने होते हैं तो आप ऐसा सिंबल लगाएंगे। लेट मी शो यू। मल्टीपल लाइन के लिए इस तरह से, ये इसके अंदर आप कितना भी बड़ा मैटर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये होता है मल्टीपल लाइन। इसके बाद है डीलिमिटर। डीलिमिटर हमारे कौन से होते हैं, कॉमा, सेमीकोलन, पैरेंथेसिस, ये सारे, है ना। तो इनको हम बोलते हैं डीलिमिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका कीवर्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद हम आइडेंटिफायर भी डिस्कस करेंगे। तो कीवर्ड आपके क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनको आप किस कांस्टेंट या वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। इनका कुछ ना कुछ अपना एक मीनिंग होता है, ये कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके, जैसे हमने लिखा था प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ का अपना मीनिंग है भाई कि ये क्या करता है, स्टेटमेंट को प्रिंट कराता है। ऐसे ही होता है स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या करता है, इनपुट लेता है। हर चीज़ का यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब होगा। कैर मीन्स करेक्टर, राइट।
और यहाँ पे जो अभी तक आपने पढ़ा है वॉइड, वॉइड भी आपने पढ़ा है, रिटर्न टाइप के लिए होता है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग डिसाइड है, इनको आप किसी और तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। इसके बाद आ जाता है आपका आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ऐसे नेम्स होते हैं जिनको आप किसको दोगे, कोई भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये और स्ट्रक्चर फंक्शन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप समझिए कि कांस्टेंट या वेरिएबल कोई भी चीज़ है, उसको हम नेम देना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। नाम ही उसका क्या है? आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। सपोज मेरे पास लिखा है 1500। अब ये क्या है? ये कांस्टेंट है बट ये क्या बता रहा है, क्या वैल्यू को यहाँ पे डिनोट कर रहा है? तो हमें कुछ नहीं पता है, क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? कुछ नहीं। अगर मैं लिख दूँ डिस्टेंस, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये 1500 है, जो दिस इज़ अ डिस्टेंस, सम काइंड ऑफ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया यहाँ पे? आइडेंटिफायर, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इस कांस्टेंट को एक पहचान दिला रहा है, राइट। तो ये होता है हमारा आइडेंटिफायर। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे ए लिखा है मैंने यहाँ पे एक, ठीक है। तो ये क्या है? क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है? ग्रेड है या अल्फ़ाबेट है? क्या चीज़ है यहाँ पे? तो मैं समझाने के लिए लिख देती हूँ भाई दिस इज़ अ ग्रेड। तो ये हो गया मेरा आइडेंटिफायर। तो जो किसी भी कांस्टेंट, वेरिएबल वगैरह इसको पहचान दिलाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हमेशा क्या होने चाहिए? लॉजिकल होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये ग्रेड है तो इसका नाम आप कुछ भी रख दें, बॉल, आप इसका नाम बॉल रख दें, बॉल ए, सो इट डजेंट रिप्रेजेंट एनी मीनिंग। सो आइडेंटिफायर्स हमेशा कैसे होते हैं? कुछ ना कुछ उसका प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए ताकि यूज़र समझ सके। मीनिंगफुल नेम्स यू कैन सी हियर। तो जैसे इंट अमाउंट है, तो फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं इंट। जैसे अमाउंट है, अमाउंट क्या है मेरा? आइडेंटिफायर। ये कोई भी वैल्यू जैसे 1000, इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है कि दिस इज़ अ अमाउंट, तो ये मेरा आइडेंटिफायर है। अब इसका टाइप क्या है? ये इंटीजर है या क्या है? तो ये चीज़ें वैसे हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए ये इंटीजर है। तो आइडेंटिफायर के हम आगे क्या लग जाएगा? एक कीवर्ड। इंट मीन्स जो मेरा अमाउंट है वो हमेशा कैसे टाइप का होगा? इंटीजर, इस तरह से। या फिर जैसे आप देखते हो इंटरेस्ट वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं तो डेसिमल में आ जाता है। तो जैसे इंटरेस्ट है, वेट, तो जैसे इंटरेस्ट है मेरा, दिस इज़ अ आइडेंटिफायर। और इंटरेस्ट क्या हो सकता है? डेसिमल में भी आ सकता है, तो मैंने इसके आगे लगा दिया डबल, तो ये हो गया मेरा कीवर्ड। तो आइडेंटिफायर के आगे हमेशा क्या आ जाता है? एक कीवर्ड आ जाता है जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये चीज़ें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझिएगा कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं जो पेपर में लिखने के लिए आ जाते हैं कई बार। तो सबसे पहला रूल है द नेम शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर साइन। अंडरस्कोर साइन कौन सा होता है? ए ऐसे, बी, ये दिस इज स्पेस, तो ये होता है अंडरस्कोर साइन, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है सपोज कंप्यूटर साइंस, तो मैं लिखूँगी कंप्यूटर। अब इसको एक ही लिखना है तो ऐसे अगर लिखूँगी तो ये दो आइडेंटिफायर माने जाएंगे। एक संग लिखना है तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा अंडरस्कोर, तो इसको एक ही माना जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे आपके लेटर भी आ सकते हैं, वर्ड भी, डिजिट भी आ सकती है और अंडरस्कोर भी आ सकता है। फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट हमेशा क्या होगा? अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर। सी, अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट, है ना। तो फर्स्ट कभी भी डिजिट नहीं होगी, राइट, फर्स्ट कभी भी डिजिट नहीं होगी। द नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड, तो कीवर्ड मैंने आपको बोला था आप इसको किसी और तरह से यूज़ नहीं कर सकते। सिंस इज केस सेंसिटिव आपको बताया था, तो ये दोनों वर्ड जैसे एक अपर में है और एक लोअर में है, ये दोनों ही डिफरेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स दे रखे हैं। इनवैलिड कौन से हैं? 5BC। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इनवैलिड है क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो किससे हो रही है? डिजिट से, और हमने पढ़ा था ये हमेशा क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर। नेक्स्ट इज इंट। इंट क्या होता है? कीवर्ड होता है, ये भी गलत आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट है
REC हैश, हैश तो अलाउड है ही नहीं, सिंबल तो सिर्फ एक ही अलाउड है जो कि है अंडरस्कोर, राइट। लास्ट इज एवरेज नंबर, तो इसके बीच में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अंडरस्कोर आना चाहिए था, तभी ये एक वैलिड आइडेंटिफायर यहाँ पे होता। नेक्स्ट आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है ना। मतलब जो आइडेंटिफायर है, सपोज मैंने लिख दिया अमाउंट, अमाउंट मेरा क्या हो गया, कोई भी जो नाम लिख रही हूँ मैं वो क्या है, मेरा आइडेंटिफायर। तो ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, भाई मैं इसमें डेसिमल डालूँ या मैं इसमें इंटीजर डालूँ, किस टाइप का डेटा मैं इसमें स्टोर कर सकती हूँ, तो दैट इज़ नोन एज अ डेटा टाइप। तो सपोज़ मैंने इसके आगे लिख दिया इंट, तो इसका मतलब फिक्स हो गया कि भाई जो अमाउंट है, जो अमाउंट है वो सिर्फ कैसा डेटा ले सकता है, इंटीजर। तो यहाँ पे 4 टाइप के आपके डेटा टाइप होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट और डबल। तो ये डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है, इंट इंटीजर को स्टोर करता है, कैर सिंगल कैरेक्टर को, और फ्लोट और डबल डेसिमल के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसका हम एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्रिमिटिव कौन से होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव हैं। नॉन प्रिमिटिव कौन से जाते हैं, एरे और स्ट्रक्चर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सब बाद में आप जब रिवाइज करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद है आपका मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स आपके क्या होते हैं, जैसे आपने जो डेटा टाइप अभी पढ़े ना, सबका कुछ ना कुछ फिक्स्ड स्पेस होता है। जैसे कैरेक्टर है, ये कितना स्पेस ले रहा होता है, 1 बाइट। इंट कितना ले रहा होता है, 2 बाइट। फ्लोट लेता है 4 बाइट, और डबल लेता है 8 बाइट स्पेस मेमोरी में क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मैं इनका साइज़ चेंज कर सकूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सपोज़ मुझे छोटा सा नंबर स्टोर कराना है, तो मुझे 2 बाइट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो मैं उसका साइज़ क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, है ना। तो इसको ही कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम डेटा टाइप का साइज़ चेंज कर सकते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं मॉडिफायर्स बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के मॉडिफायर होते हैं, एक तो होता है साइज़ मॉडिफायर, एक होता है साइन मॉडिफायर। साइज़ तो कैसा होगा, उसके लिए 2 होंगे हमारे पास मॉडिफायर, शॉर्ट और लॉन्ग। जैसे इंट है तो इसके आगे आप लिख दोगे शॉर्ट इंट, यानी छोटे इंटीजर्स को स्टोर कराएगा। लॉन्ग इंट मतलब बड़े इंटीजर्स को ये स्टोर करा सकता है, ठीक है। और दूसरा है आपका साइन मॉडिफायर। अनसाइंड का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव, जिसमें कोई साइन नहीं है, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको हम हमेशा कैसा मानते हैं, पॉजिटिव। और साइंड का मतलब है इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये चार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें बेसिक तो आपको याद करना पड़ेगा, कैर का 1 बाइट, इंट का 2 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट, डबल का 8 बाइट। तो अगर आप देखें यहाँ पे मॉडिफायर्स, इंट अगर 2 बाइट था तो शॉर्ट इंट कितना हो चुका है मेरा, 1 बाइट। तो मॉडिफायर सिंपली क्या करता है, डेटा टाइप के साइज़ को क्या करता है, कम ज़्यादा करता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ वेरिएबल्स। वेरिएबल आपके क्या होते हैं, कोई भी नेम जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लाइक एक्स। एक्स में कि मैं क्या डाल सकती हूँ, कोई वैल्यू 3, कभी मैं डाल सकती हूँ 2। तो वैल्यू ये क्या करता है, वेरिएबल अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, बट 1 एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइम पे x=3 इस टाइप से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। या तो x की वैल्यू 2 ही होगी या तो x की वैल्यू 3 ही होगी। और डिक्लेयर, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हमेशा, कि जैसे इंट x है, ये है जैसे इंट x मीन्स x क्या है, आइडेंटिफायर, ठीक है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा। इसके आगे मैंने लिख दिया इंट, कि भाई ये वेरिएबल तो है, जो मेरा आइडेंटिफायर है वो क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, और ये कैसी वैल्यू को स्टोर करेगा, इंटीजर को। तो हमेशा जो वेरिएबल्स होते हैं उसके आगे हमेशा क्या आएगा, डेटा टाइप। सपोज़ मैंने लिख दिया अमाउंट, ये मेरा आइडेंटिफायर है, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल भी है, तो ये कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, तो इसके आगे मुझे इसका लगाना पड़ेगा डेटा टाइप। इंट, फ्लोट आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो हमेशा उसके आगे क्या लिखते हैं, एक डेटा टाइप। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिखना पड़े हो, इंट एक्स, इंट वाई, अलग अलग लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं अगर उनका डेटा टाइप यहाँ पे सेम है। फाइन। और ये है कि आपको इनिशियलाइज भी करना होता है कोई भी वेरिएबल जो होता है, जैसे a = 5 ये लिखा है यहाँ पे,
इंट ए इज इक्वल टू 5, है ना। तो और ये कैर, तो ये सारी चीज़ें हम प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके आगे की लेक्चर्स हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।